साथियों नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स का ये लाइव। टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस वक्त का हमारा मेहमान कौन है और हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, गोंडा में बढ़ रही नशाखोरी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गोंडा के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पीयूष पांडे कटाहघाट। जी हाँ, पीयूष पांडे जी का स्वागत कीजिए। और इन्होंने ये जिम्मेदारी समझी है कि आज गोंडा में लगभग बढ़ रही नशाखोरी पर ये बात करेंगे और जो जिम्मेदार है उनसे सवाल पूछने वाले हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। क्यों ऐसा लगा कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? हमें भैया ये लगा कि जैसे हम हो नशेड़ी रहे 18 साल हम नशा के हैं, दारू का, अल्कोहल का ही, खाली दारू बियर। तो बहुत प्रयास हमारे घर के लोग किए, हमारे माता जी पिताजी, लेकिन कोनो मतलब नहीं निकला। तो हमें नशा मुक्ति केंद्र भेजागा आज के 2 साल पहले। तो हम वहाँ 8 महीना रहने भैया। और वहाँ पर हम बताए थे आपसे 8 महीना एक ही कमरा में हम आसमान, चिड़िया, गाड़ी घोड़ा 8 महीना हम देखबे नहीं के हैं। और वहाँ सबसे बड़ा रूल ही रहा कि आपका कोई बात नहीं करे है। वहाँ मतलब कुछ नहीं, तू चाहे जो बाहर डीएम एसपी कोई भी, वहाँ आप नशेड़ी हो तो वहाँ अगर आप बात करोगे तो तुरंत मार पड़े। 8 महीना हम। किस सन की बात है, कब आप गए थे? अब हम 2 साल पहले, वही 2022 के लास्ट में आप गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने लाइव ये एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत बड़े नशेड़ी थे, जैसा इनका कहना है। बहुत बड़ा नशेड़ी। और उसके बाद जब ये सुधरे, इनको एहसास हुआ कि कैसे जीवन बर्बाद होता है नशे में, तो इस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अब 8 महीना हम आपसे बताए थे कि ना कोई हम बातचीत के हम, जब हम 8 महीना बाद निकले, वही 8 महीना हमें एहसास भा, अपने परिवार का एहसास, अपने मम्मी डैडी का, अपने लड़का का 8 महीना बिना देखे तो सब एहसास अपने एक एक गलती का कि हम दारू शराब के चक्कर में कितना अपन नुकसान के हम, कितना का इधर उधर। अब जैसे इतना हमारे हावी हो गया कि हम सुबह जब उठत रहे ना तो हमें जैसे दारू को नहीं है अमल, दारू आपके मानसिकता पर रहा था। दारू आपका खिंचाव टाइप करा था, जैसे घर से निकलबो कि हाँ चलो चलिए 1 क्वार्टर पी ली। तो 1 क्वार्टर सुबेरे से चालू होता रहा, शाम तक हमारे कितना पी लेते थे? 1.5 बोतल 2 बोतल तक डेली रहा था। डेली? हाँ। कैन की बात करें, कितना कैन का अगर बात की जाए तो 30 कैन 32 कैन तक हम 30-32 कैन पीते थे आप एक दिन में? और किस उम्र से आपने पीना शुरू कर दिया? अब हम 8वीं पास के हैं ना, महारानी बियर आवत रही 65 रुपया बोतल। आज वही बियर है 160 रुपया बोतल। तब से हम पिया था। तब से पी रहे हैं? किस क्लास में थे? 8वीं में। 8वीं क्लास में थे? हाँ। सन तो नहीं याद है। आप सोच सकते हैं कि शायद साल पहले कैसे ये किनका संगत इनको मिला और कैसे इन्होंने शुरू कर दिया कि ये 8th क्लास से इन्होंने शुरू कर दिया। और ये आज की भी सच्चाई है, इनके पास कोई समझाने वाला नहीं था। जहां से ये खरीदते होंगे वो लोग भी कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे थे कि बच्चों को दे रहे थे। और आज भी ये हाल है कि इस बच्चों को स्कूली ड्रेस में शराब दी जाती है। आज शराब कम भैया, एल्कोहल का नशा तो जा रहा है। आज के युवा देखिए थे आप, हमारे कटाहघाट पर शाम के टाइम चलाओ, 15-20 लड़किन का टीम आवत थी, बिना मोच के, कोई मोच नहीं, सब वहीं 17-16। तो ये लोग सूखा नशा तरफ ज्यादा तेज बढ़ाते। ये लोग का नाम है सिगरेट से शुरुआत करते, मोमेंट सिगरेट। अरे वो मोमेंट का सफेद रंग का रहती है, उसका नाम नहीं आता। सिगरेट? हाँ। सिगरेट से शुरुआत इनका सबका स्माइक तक सफर है। और स्माइक का नशा भी अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप कुछ कहीं डरबो। ये नशा जैसे है, शरीर का आवश्यकता है। सूखा नशा है, वो आवश्यकता बन जाती आपका, ही चाहिए चाहे जहाँ से। और परमानेंट तो भाई बेरोजगारी चरम पर है। बिल्कुल। और युवा नशा की तरफ बढ़ रहा है, युवा खाली है यही नशा की तरफ बढ़ रहा है। तो सूखा नशा के लिए वो आप कुछ भी देवो। सूखे नशे में क्या क्या चीजें इस वक्त चल रही है? सूखा नशा इस समय स्मैक नंबर 1 पर। इसमें एक दिक्कत ही, इसमें का कोनो लाइसेंस तो है नहीं, दारू शराब का लाइसेंस है। बिल्कुल। इसमें एक दिक्कत थी, ऊपर प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। हर जगह दिक्कत थी। अब हम नाम का करे बताइए, सभी जानते हैं। अब जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे मुखातिब होकर आप बताएंगे। हर जगह इसमें एक दिक्कत थी, तो ऊपर ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन का कि आखिर दिक्कत का है। और कौन लोग हैं, किस चीजों पर ये बिकता है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा लाइसेंस नहीं है, भाई शराब की दुकान है, सरकारी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रिचार्ज करते हैं, तब तो दिक्कत है। अब आप समझा जाए, बिना रिचार्ज के यहाँ 2 नंबर काम कहाँ हुआ है। तो ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम आपसे बताए थे तो वही 18-20 लड़कियों का हम देखा है, एक दिन सब सिगरेट पियत रहे। तो बाद में पता लगा हम कटाहघाट पर अपने, तो पता लगा कि ये लोग स्मैक भी पियत हैं और अच्छे घर के लड़के सब। तो सूखा नशा जैसे ये आवश्यकता बन जाती शरीर का, ये आपका चाहिए। इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन का, सरकार का भी ध्यान देना चाहिए। हर जगह दिक्कत है। गोंडा में अभी हाल ही में एक मोइन कह के एक लड़का रहा, मुस्लिम ही रहा,
वो नशा के ही चक्कर में महारानीगंज का। महारानीगंज बिल्कुल, वो जो बच्चा जब मरा हमने कवरेज भी की थी और कहीं नशे का बहुत बड़ा उसमें रोल दिखाई और पड़ा। कहीं ना कहीं जब हमारे साथ है, आपका पता ही था 10-15 जने नहीं है दुनिया में, एल्कोहल वाले ही अच्छा, रहे आपके सब। साथ वाले। हाँ, एल्कोहल वाले ही रहे। तो एल्कोहल में भी जैसे अब गोंडा में कहा है कि यहाँ के लड़के ना भैया पूरा नट्टी बराबर चाहिए, जैसे सोशल की तरह ये लोग नहीं पी पावत हैं कि एक क्वार्टर शाम का लिहिन अपन चुप्पे पी लिहिन। तो यहाँ जैसे सुबह से शाम तक जब तक यहाँ तक दारू ना आ जाए, छलके ना लागे, तब तक मना नहीं करे तब तक पी हैं। तो दारू भी नशा भी खराब है। नशा किसको तो सब जिम्मेदार खराब है। मानते हैं? अब जिम्मेदार बेरोजगारी है तो लड़के अच्छा, हैं। सबसे बड़ी, हाँ, सबसे बड़े जिम्मेदार रोजगार है ही नहीं। इसलिए नशाखोरी ज्यादा बढ़ रही है, ये मानते जैसे हैं? खाली तो हैं लड़के, तो खाली खोपड़ी शैतान के घर हमहू काहे चालू के हमहू ठीक घर से ना, मेरे घरे हमारे बहन पढ़े लिखे, हम इंटरे पास हैं, इंटरे के बाद का हम 8वीं पास के बाद जुटते दारू चालू कर दिन बियर। पहले तो हम 5-7 साल बियर पिए ना लगातार, ओके बाद अब खाली समय जो रहा तो नशा की तरफ ध्यान। अच्छा, अब बेरोजगारी आपने का- बेरोजगारी की बात की है। अब आप जब 8th क्लास में थे, काफी वक्त हो गया, बहुत पहले, उस वक्त 19-20 साल पहले। 19-20 साल पहले, हाँ, उस वक्त 34 किसी साल और हमारी की उम्र सरकार है। होगी, और आज जब इस पर आप बात कर रहे हैं किसी और की सरकार है, तो किसी एक सरकार पर हम ब्लेम नहीं कर ब्लेम सकते हैं। सरकार को नहीं दे रहे हैं। जैसे बेरोजगारी की बात जब हाँ, आती है, हाँ। तो सरकार कोई भी हो वो दावे कुछ भी करे कि हमने इतना रोजगार दिया, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान हैं वो अपने 18 और 20 साल पहले की बात बता रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से ऐसा माहौल था कि लोग शराब पीते थे, और आज भी ये हाल है कि बेरोजगारी की वजह से बच्चे एक तमाम नशों में जा रहे एक हैं। चीज और है भैया कि गार्जियन का भी ध्यान देना चाहिए, लड़का कब कहाँ जात है ओके पता लगाओ चाहिए, कहाँ रहा था, केकरे साथे रहा था। गार्जियन की भी गलती है, गार्जियन का पैसा बिल्कुल था, पैसा दिए थे लड़कन का, तो पैसा होकर 100 चक्कर पूछो कि कौन काम है, आप पैसा दे दे हो। अब गए स्कूल, बहुत लड़कन का देखा स्कूल नहीं जाते हो, हमारे वहाँ रह जाते हैं, स्मैक पियत हैं, हमारे उधर भी दिक्कत थी, हमको जरूरत थी, नाम बताओ। कभी ऐसा दिखा है कि स्कूल ड्रेस में भी बच्चे हाँ, पढ़ते हैं? स्कूल ड्रेस में भी, और गोंडा में भी दारू दुकान पर, जहाँ तक ये है कि 18 साल के बाद वाले का दारू देख चाहिए, गोंडा में दारू भी देते हैं। अब जैसे सिस्टम है, जैसे अभी तक हेलमेट का भाड़ा कि नो हेलमेट नो तेल, आज के डेट में आप जाओ देखो हर जगह बिना हेलमेट का तेल दिए लगे। तो यहाँ कोनो जैसे नियम लागू होता है, वो 2-4 दिन के लिए रहा था, ओकर सीमा नहीं होती, वो हमेशा लिए रहे चाहिए ना। बिल्कुल। आप देखो कोनो टंकी पर जाओ, अब आज हमें तेल भरा हुआ है बिना हेलमेट के। मतलब कहना ये चाहते हैं कि कोई भी रूल बनता है ऊपर किसी चीज ध्यान के देना लिए, उस पर जो फॉलो अप होता है वो नहीं दिया जाता है, बस जिस दिन लागू हुआ उसके 2 से 4 दिन चलता है, और बाद में चीजें वैसे ही हो जाती हैं जैसे नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह इन्होंने बात की कि शराब के ठेकों पर 18+ लड़कों को ही देनी चाहिए, जबकि ऐसा देखा जा रहा है तमाम गोंडा के ठेकों पर कि स्कूल ड्रेस में जो बच्चे 15 साल 16 साल के हैं, मूछ तक नहीं आई है, उनको शराब दी जा रही हाँ, है। दी जा रही। और सिर्फ शराब ही नहीं, अब तो स्मैक और न जाने सूखे नशे में क्या क्या अब आने लगा है। बहुत कुछ। इसमें एक बहुत बड़ा रोल मेडिकल स्टोर वालों का भी है। बिल्कुल, मेडिकल क्योंकि स्टोर, टोरेक्स, कोरेक्स, जो ऐसी तमाम प्रतिबंधित दवाएं आती हैं, उसको भी दिया जाता है, उसके भी सेवन से लोग नशाखोरी में बढ़ रहे हैं। सही। अब हम आपका बताए थे कि हम जोने जगह रहन भैया, 8 महीना हम दुनिया नहीं देखा बाहर, 8 महीना हमें धूप नहीं दिखान की धूप कौन में होती लगा, बंद कमरे में 8 बंद कमरे में 8 महीना रहे, तो हमें वहाँ एक पल का एहसास बा, जबकि वहाँ एल्कोहल के खाली 2% रहे हो, 98% नशेड़ी सूखा वाला रहे। अच्छा, 100 में से 98% सूखे नशे वाला। तो सूखा का नशा की तरफ तो युवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और सबसे विशेष तो गार्जियन का ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात प्रशासन का ध्यान देना चाहिए, क्यों बिकत काहे है, हर जगह बिकत है, बिकत नहीं है तो कहाँ लड़के पावत हैं। बिल्कुल। अब इसमें 2 चीजें हैं, पहले तो गार्जियन जिम्मेदार। हाँ। जब बच्चे घर से निकलते हैं, अगर स्कूल टाइमिंग 1 बजे की है तो वो देर से आ रहे हैं, या स्कूल घर तो बताकर जा रहे हैं लेकिन स्कूल पहुंच नहीं रहे हैं, ऐसे में क्या कर रहे हैं, वो गलत टाइम, अपने वक्त का गलत उपयोग कर रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरा, प्रशासन जिम्मेदार है कि कहाँ से उनको मिल रहा है। कुछ नाम ऐसे हैं गोंडा में, हर मोहल्ले, हर गली में जहाँ नशाखोरी होती है कि वो हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, वो अब नशे के काम कर रहे हैं, वो कई बार इस मामले में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ की क्षेत्रीय पुलिस है वो उस पर नहीं लगा पा रही है, या जिस तरह से आप कह रहे थे मोबिलाइज होते हैं। नहीं, और यही वजह है, रिचार्ज के काम नहीं बिल्कुल होता है। रिचार्ज के काम की वजह से होता है। बिल्कुल। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या लोगों से कहेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो गार्जियन उसमें ज्यादा हो सकते हैं। तो यही आप हमारा का नाम है निवेदन है आप लोगों से, क्या करब, आप लड़कन ध्यान ज्यादा दियो कि स्कूल गा है कि नहीं गा है, स्कूल के टीचरन से पता करो, खाली समय में के साथे रहा था, हर चीज का समय बांध दो, जैसे खेले कूदे का समय होता है आधा घंटा 1 घंटा, खेले कूदे का नशा करो, खेल कूद का नशा करो, जिम का नशा करो, नशा बहुत मेयर है,
जिम का नशा, बेहतर सेहत का पढ़ाई नशा, नशा टैलेंट का करो, नशा, जोने से पढ़ाई का कहा नशा। नाम हो तोरे बाप महतारी का नाम हो, पॉजिटिव नशा चीज ना है, करो। पॉजिटिव हाँ, चीज हाँ। होगा। अच्छा, ये इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनकी जो एक इमेज है वो समाज सेवी के रूप में है। अभी हम बात करें, कुछ ही दिनों पहले एक लड़की की इन्होंने शादी कराई जी। है और इसके लिए इन्होंने जो भी जैसे भी जद्दोजहद की, लोगों से रिक्वेस्ट की, कैसे ख्याल में आया और कैसे आपने वो किया? हमारे ही ग्राम सभा का है, बहुत गरीब परिवार रहा, तो ओकर शादी होकर लड़की रही, बहुत ही गरीब, ठेला लगा होता जैसे मूंगफली के सीजन में मूंगफली भा सिंघाड़ा भाई सब, तो ओकर हम लोग शादी करावा है, तो ओकर अपील कहना। और हमारे यहाँ एक चीज और जातवाद बहुत है, हिंदू मुस्लिम। कहाँ आप अपने क्षेत्र की बात करें? पूरे गोंडा की? गोंडा में, अच्छा, गोंडा। पूरे गोंडा की बात की था। हाँ। तो हम जब पोस्ट करावा तो हमने देखा कि मुस्लिम, हमारे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग पूरा सहयोग की। हमारे साकिब भाई हैं, मसूद आलम खान है भैया हमारे, और इधर मंटू भाई हैं, जावेद अख्तर, तो सब सहयोग की। तो जातवाद से ऊपर आदमी का सोचे के चाहिए। जातवाद में कुछ रखा नहीं, हमारा सबसे संबंध है, हमें जातवाद से महानफरत है। कोनो मतलब जातवाद में कुछ नहीं रखा। एक दिन हमने आपकी सब पोस्ट भी मुस्लिम देखी हमारा थी, सपोर्ट की, ज्यादातर मुस्लिम पोस्ट सपोर्ट भी की। हमने आपके ऐसा कुछ देखी थी कि आप शायद ऐसा कुछ एक समुदाय के साथ रहते हैं तो आपके जो दूसरे लोग हैं वो नाराज होते हैं, कुछ ऐसा पोस्ट आपने भी डाला था। तुम नाराज होते तो हमारे का कहले हैं, नाराज हो हमको उतना थोड़ा कोई बिकान थोड़ा है, हमारे जैसे दिल मिलते थे के लगे आई जाई था। अब मसूद भैया हुआ है, देखा जाए कोरोना काल में तमाम लोगन के मदद की कोरोना काल में, उनसे कोई नहीं पूछिन कि तू मुसलमान हो कि हिंदू हो, सबका सहयोग जितना उनसे ज्यादा मदद की। तो जातवाद से ऊपर हटकर आदमी को सोचे के चाहिए, जातवाद में कुछ नहीं रखा। ये अपने काम में आवे मौका पर ते यापन, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोरी चमार पाड़े बिसिर त्योहारी, चाहे जे अपने मौका पर काम में हो तो ये आपन। और हमारा देखा जाए तो हमें कई जगह पर हमें मुस्लिम हमारे काम में आए, हर जगह मदद की मुस्लिम ठाकुर। तो पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिविटी बिखेरिए अपने आसपास, ना जातिवाद ना धर्मवाद। और जिस तरह से एक समाज सेवी होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते इन्होंने एक लड़की की शादी की और आज नशाखोरी, बढ़ती हुई नशाखोरी पर ये बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। आज के दौर में कोई ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता है। हर किसी को पता है उसके गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, उसके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनके वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है। जो गार्जियन इस वक्त देख रहे हैं वो जागरूक हों। जो लोग हैं जिनको पता है कि उनके मोहल्ले में क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनके मोहल्ले में ये काम हो रहा है, वो कौन है शख्स है जो ये काम कर रहा है, और पुलिस अपनी जो जिम्मेदारी वो निभा रही है कि नहीं निभा रही है। कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों से जाते जाते? यही रिक्वेस्ट भी है कि नशा ना करो, सब करो, नशा ना करो। नशा करो, जिम का नशा करो, अपन बॉडी साडी बनाओ सलमान खान, पढ़ाई का नशा करो, भविष्य देखो आगे का करे है। हमारे घर से अपन समय ना बर्बाद करो। 18 साल बर्बाद के है नशा में, युवा नेता बने के चक्कर में। युवा नेता बने, हाँ नेता ही करो, सीमा भर, हर चीज का सीमा होती कि कितना दिन का कैसे करे है, समय टाइम टेबल बनाओ। पढ़ाई समय पढ़ाई, खेले कूदे समय खेले कूदे, पर नशा की तरफ ना बढ़ो, खास तौर से सूखा नशा। तो ये थे पीयूष कठाघाट। 18-20 साल इन्होंने नशा किया, लेकिन एक वक्त के बाद समझ में आया और नशा मुक्ति केंद्र गए। 8 महीना रहे, बता रहे हैं धूप तक नहीं देखी इन्होंने, बंद कमरे में रहे। लेकिन शायद कर्म इनके माँ बाप के बेहतर थे कि अपनी बची हुई जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से अब गुजार रहे हैं। सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, और आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जिम्मेदार बनिए। अपने आसपास गलत हो रहा है तो बोलिए, नशाखोरी बढ़ रही है तो इस मुद्दे को उठाइए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या विभाग है उनको सूचना दीजिए, ताकि जो बिगड़ते हुए बच्चे हैं उनका भविष्य बच सके। उम्मीद करते हैं ये यूपी टाइम्स का लाइव आप तक पहुंचा होगा, आपको बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा। प्रोडक्टिव वीडियो है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।